हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रचना एकेडमी। अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.1, 2, 3 सॉल्व किए हैं। अब हम 7.4 सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले बेसिक फॉर्मूले हैं जो 7.4 में यूज होंगे वो पहले लिख देता हूं मैं। पहला फॉर्मूला है 1/√x² प्लस के a²। ये आता है log x प्लस अंडर में x² प्लस के a²। दूसरा फॉर्मूला है 1/√x² माइनस के a²। इसका फॉर्मूला है log x प्लस अंडर√x² माइनस के a²। तीसरा फॉर्मूला है अंडर√a² माइनस के x²। ये होता है साइन इनवर्स x/a। अब फोर्थ फॉर्मूला है 1/x² प्लस के a²। x² प्लस के a² हो या a² प्लस के x², दोनों एक बात है। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला देखते हैं हम 1/x² माइनस के a²। ये आता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। छठवां फॉर्मूला है 1/a² माइनस के x²। ये आता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस के x। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन हमारा 3x² अपॉन x⁻6 प्लस के 1। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। यहां से 3x² x⁻6 है, इसे लिखेंगे हम x⁻3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे x⁻3 इसे t मानेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे। x⁻3 का कितना 3x² dx बराबर dt। 3x² dx की जगह dt रहेंगे यहाँ पर। ये कितना x⁻3 कितना माना था हमने t, तो यहाँ हो जाएगा t² प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन 6 फॉर्मूलों से कौन सा कर रहे हैं यहाँ पर 1/x² प्लस के a², 1/x² प्लस के a²। ये तो लग रहा है x कितना यहाँ पर t है, तो 1/t² प्लस के a²। ये देखो फॉर्मूला होता है यहाँ पर 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे x² है प्लस के a²। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, x की वैल्यू कितनी है t, तो ये आएगा 1/a। a की जगह पर कितना 1 tan इनवर्स x/a। x की जगह पर कितना यहाँ पर t, तो t अपॉन a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1। ठीक है, प्लस के c, ये बचेगा tan इनवर्स t। tan इनवर्स t के माना जाता है x⁻3, तो t की जगह रखेंगे हम x⁻3 प्लस के c। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1/√1 प्लस 4x²। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, ये दे रखा है √1 प्लस 4x²। इन 6 फॉर्मूलों में हम तोड़ेंगे, तो यहां से कितना 1/। अब देखिए ये 4x² है
इसे ऐसे लिख सकते हैं आगे 4x स्क्वायर प्लस के 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर। क्या करेंगे, जो x वाली संख्या उसे पहले लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस के 1। फोर को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और ये x है x का स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस ये कितना है 1 का स्क्वायर। अब देखो ये 6 फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। पहला वाला कितना आता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, ठीक है। x की जगह यहाँ पर कितना है 2x है, a की जगह कितना है 1। फॉर्मूला कितना आता है log x x की जगह कितना यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 2x तो 2x का स्क्वायर प्लस ए की जगह कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर। अब देखेंगे x के साथ गुणा में कितना 2, तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं 1/2 log 2x प्लस 2x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 x का कितना x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस के c। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस के 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 1/2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे 2 माइनस एक्स को क्या करेंगे हम t मानेंगे, 2 माइनस एक्स से हमने t माना, 2 का डिफरेंशिएशन अवकलन 0 माइनस एक्स का कितना माइनस के 1 dx बराबर कितना dt। हम dx की वैल्यू निकालेंगे कितने निकल के आएगी माइनस के dt, ठीक है। अब यहां से 1/2 माइनस एक्स कितना होना था t, तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर और ये 1 को लगाएंगे कितना 1 का स्क्वायर, dx की जगह रखेंगे यहाँ पर माइनस के dt। अब क्या करेंगे ये माइनस है, माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे माइनस यहाँ पे dt अपॉन अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर 1/x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। कौन सा वाला पहले वाला ये कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर से। अब एक एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी टी है, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1, तो माइनस के फॉर्मूला होता है log x, एक्स की जगह कितना यहाँ पे टी प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से माइनस के लो, अब टी की वैल्यू रख रहे, टी कितना माना था हमने 2 माइनस के एक्स प्लस टी स्क्वायर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस के लो, यहां से कितना 2 माइनस के एक्स, अब से बोलेंगे कितना a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर कितना आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2a, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2a, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस के 2ab कितना आ जाएगा यहाँ पे 4h प्लस के 1। यहां से माइनस के लॉग 2 माइनस के एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, 4 और 1 कितने हो गए 5। ठीक है, वैसे देखिए अगर यहाँ पे माइनस लिख रहा है, यहाँ पे माइनस के log x, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है log n की पावर n, n log n। तो ये माइनस आगे कब आया हुआ है, इसकी जब पावर कितना x की पावर माइनस के 1 होगी तभी तो आया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर log x की पावर माइनस के 1, इस फॉर्मूले से log n की पावर n, n log n, तो माइनस है यहाँ पर, तो क्या करेंगे x की पावर माइनस 1 लगेंगे यहाँ पर। x की पावर माइनस 1 कितना आता है 1/x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस है इसे लिखेंगे log 1/2 माइनस के x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5। यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1/9 माइनस के 25x स्क्वायर। नौ को रखेंगे कितना 3 का स्क्वायर माइनस 25 कितना 5 का स्क्वायर, x कितना x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इन छह फॉर्मूले से कौन सा बनना है यहाँ पे 1/√में a स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर, 1/√a स्क्वायर माइनस के h स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। ये तीसरा वाला लग रहा है, कंपेयर करेंगे a स्क्वायर माइनस के कितने h स्क्वायर से। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, x की वैल्यू कितनी है 5x, तो ये निकल गया साइन इनवर्स x अपॉन a। x की वैल्यू कितनी है 5x अपॉन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। ठीक है, प्लस के c। अब एक चीज और, x के साथ यहाँ पे गुणा में कितना है 5, क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन a। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। यहां से कितना 3x अपॉन 1 को ले लेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 को ले लेंगे √2 का स्क्वायर, x की पावर 4 है इसे ले लेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे √2 का स्क्वायर 2, x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4। ठीक है, अब x स्क्वायर को क्या करेंगे, x स्क्वायर को हम t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 2x dx बराबर dt। हम x की वैल्यू लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी dt अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे, x dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं यहां से 3x dx की वैल्यू कितनी यहाँ पे dt अपॉन 2 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस √2 x स्क्वायर में कितना आता है t, तो कितना यहाँ पे t का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3/2 कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर लगाएंगे 3/2 dt अपॉन
1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2t का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला बना है यहाँ पे, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। कितना फॉर्मूला आता है यहाँ पे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से कितना 3/2 लॉग, कंपेयर करेंगे ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स एक्स की जगह कितना है यहाँ पे, अंडर रूट 2t प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 2t का स्क्वायर, t का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस के सी 1 का स्क्वायर। एक चीज और, टी के साथ में कितना है, गुणा है अंडर रूट 2, तो क्या करेंगे अंडर रूट 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये बनेगा 3/2 अंडर रूट 2 लॉग अंडर रूट 2, टी कितना वाला था हमने एक्स स्क्वायर, तो टी की जगह लगेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, टी की जगह कितना एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से 3/2 अंडर रूट 2 लॉग अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 प्लस के 1। यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। थ्री अपॉन 2 अंडर रूट 2 लॉग अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 2 एक्स की पावर 4 प्लस के 1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जिसका फॉर्मूला स्क्वायर आ रहा है तो हम इसे स्क्वायर में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स की पावर 3 को क्या करेंगे t मानेंगे, एक्स की पावर 3 बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx बराबर dt, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकालेंगे, 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1/3 dt। ठीक है, एक्स स्क्वायर dx की हम क्या लिखेंगे 1/3 dt। अब यहां से आगे करते हैं, एक्स स्क्वायर dx 1/3 dt अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की कितना माना था t, तो यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, t का स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कितना 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इसे कंपेयर करेंगे यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस कितना एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यही तो a की जगह कितना 1 है, x की जगह कितना है t, तो 1/3 को इंटीग्रेशन से वाला करेंगे 1/3, यहां से कितना बचेगा dt अपॉन। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाते हैं इसमें 1/3 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, यहाँ से 1/2, a की जगह कितना है यहाँ पे, a की जगह 1 है तो यहाँ पे 2 × 1 log a प्लस एक्स, a की जगह कितना है 1, a की जगह पर 1 है यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स की जगह कितना है t, तो यहाँ पर t अपॉन 1a माइनस के एक्स, a की जगह कितना है 1 माइनस एक्स की जगह कितना है t, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे,
टू इंटू वन टू, 3 इंटू 2 करेंगे तो 1/6 लॉग 1 प्लस टी की जगह कितना माना था हमने, एक्स की, टी की जगह रखेंगे एक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस के सी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा x माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, इसका डिवाइड करेंगे x में और इसका डिवाइड करेंगे 1 में। ठीक है, करते हैं यहाँ पे x का डिवाइड करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 में, माइनस 1 में डिवाइड करेंगे कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, यहाँ से dx। ठीक है, और हमारे पास इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे। x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1 dx माइनस 1 अपॉन यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और dx। ठीक है, ये फर्स्ट मान लिया, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मानने के बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, इसे फर्स्ट यहाँ को सॉल्व करते हैं, सेकंड को डालना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 1 को हमें टी मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 2x dx बराबर कितना dt। हमें x dx की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे dt अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं x dx, यहाँ से dt अपॉन 2। ये कितना माना था, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 टी अंडर रूट में टी। ठीक है, ये 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर, यहाँ बचेगा dt अपॉन, ये अंडर रूट को लिखेंगे टी की पावर कितना 1/2। ये टी की पावर 1/2 ऊपर जाएगी, फिर हो जाएगी माइनस के 1/2, टी की पावर माइनस के 1/2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तो 1/2, t की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 करेंगे और नीचे से करेंगे। ठीक है, 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा, इसे बना देता हूं यहाँ से 1/2, t की पावर कितना बचेगा 1/2, नीचे कितना बचेगा 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा हमारा t की पावर 1/2। इससे क्या लिख लेंगे अंडर रूट t। अब t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू कितनी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, ये हमारा पहले पार्ट का इंटीग्रेशन कर दिया है। अब से सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाला है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह करना है 1 तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। ये आ जाएगा सही वाले का इंटीग्रेशन। हमने क्या है, हमें टोटल का निकालना है, तो आई बराबर पहली पार्ट का इंटीग्रेशन कितना है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 माइनस लग रहा है, माइनस लगाएंगे। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन सेकंड वाला था, इसका इंटीग्रेशन निकल गया है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, प्लस के सी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
7 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस a की पावर 6। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर में तोड़ेंगे इसे, x स्क्वायर अपॉन, इसे लगेंगे x की पावर 3 का स्क्वायर प्लस इसे लगेगा कितना, a की पावर 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x की पावर 3 को t मानेंगे, x की पावर 3 को t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। हमें x स्क्वायर dx की वैल्यू चाहिए, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू कितना आएगा 1/3 dt, यहाँ से 1/3 dt अपॉन में x की कितना माना था हमने t, तो यहाँ पर t का स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर। 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, 1/3 यहाँ बचेगा dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस a की पावर 3 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, पहला वाला 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x की जगह कितना है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये दूं a का स्क्वायर। x की जगह कितना t है, a की जगह कितना है a क्यूब। फॉर्मूला कितना आता है, log x है ना, x की जगह कितना है t प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a की जगह कितना है a की पावर 3 इसका स्क्वायर, 1/3 log t, यहाँ पर ये आएगा t का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आएगा a की पावर 6, 3 गुणा 2 6। अब t की वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 log t कितना माना था हमने, x की पावर 3, तो t की जगह x की पावर 3 प्लस t की जगह रखेंगे x की पावर 3 का स्क्वायर प्लस a की पावर 6 प्लस के c, यहाँ से 1/3 log x की पावर 3 x की पावर 6 प्लस a की पावर 6। यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस में 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, tan x को मानेंगे t, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो sec स्क्वायर x निकल जाएगा। tan x को t मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे sec स्क्वायर x dx बराबर dt। sec स्क्वायर x dx, इसकी जगह रखेंगे dt अपॉन tan x का मान बना था t, तो इसका आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पहला वाला log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर t, a की वैल्यू कितनी है 2 log x, x है कितना t प्लस x स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर प्लस
एक ए स्क्वायर, एक जगह में 2 का स्क्वायर, यहां से लॉग टी प्लस टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी कितना माना था 10x, तो टी की जगह कितना 10x, 10x का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर x प्लस के 4। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 1/x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में बनाना है x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर या अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, अब देखिए जो भी x के साथ है तो भी सेट होगा, मतलब x का गुणांक, x का गुणांक होगा, उसमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए x के साथ कितना है यहाँ पर 2, तो क्या करेंगे 2 का आधा करेंगे, 2 का आधा कितना हो गया 1। जो भी आंसर आएगा x से गुणांक 2 से भाग करने के बाद में उसका क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, मतलब इस वाले में 1 का वर्ग जोड़ेंगे और 1 का वर्ग घटाएंगे, तो 1/x स्क्वायर प्लस के 2x यहाँ पर 1 का वर्ग जोड़ेंगे, 1 का वर्ग घटाएंगे प्लस के 2। यहां से देखो ये बनना है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। ये बनना है यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2ab, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने देखो ये निकल के आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, ये स्क्वायर आ गया हमें माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 2। एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, 2 में से एक जगह कितना बचेगा 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए, कौन सा फॉर्मूला लगा पहला वाला 1/x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, कंपेयर करेंगे इससे, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी यहाँ पे x प्लस 1, a की वैल्यू कितनी 1, फॉर्मूला लगाएंगे log x आ रहा है यहाँ पे, x की जगह कितना यहाँ पे x प्लस के 1 प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं log x प्लस के 1, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। यहां से log x प्लस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x 1 और 1 कितने हो गए 2। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। हमेशा पूर्ण वर्ग ऐसे बनाएंगे, जो भी x के साथ में गुणांक होगा उसे लगेंगे, x के साथ होगा यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा इसको स्क्वायर करना है, उसका वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद इतना ही वर्ग जोड़ेंगे और इतना ही वर्ग घटाएंगे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 1/9x² प्लस के 6x प्लस के 5। तो सबसे पहले हम इसमें से 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का गुणा कितना होना चाहिए, 1। 9 इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा 6/9 x प्लस के कितना 5/9। ये 1/9 है, एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लगेंगे। ठीक है, अब इसका बनाना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का गुणा कितना होना चाहिए, 1 है हमारा यहाँ पर। मैंने क्या बताया था, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का गुणा में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, सॉरी 3 से 2 बार, 3 से कितनी बार, 3 बार। यहाँ पर लिख लेते पहले x² प्लस के 2x/3 प्लस के 5/9। x का गुणा कितना जाता है, x के साथ कोई संख्या 2/3, इसका क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 1/3। अब 1/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इतना है जोड़ेंगे स्क्वायर, इतना घटाएंगे। x² प्लस यहां से कितना 2x/3, 1/3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1/3 का स्क्वायर घटाएंगे। ठीक है, यहां से कितना बचेगा, यहाँ पे 5/9। अब लोग ये बनता है a² प्लस के b² प्लस के 2ab x प्लस 1/3 का स्क्वायर। जो भी यहाँ पे 1/3 है, x² और यहाँ पे 1/3 है, ये स्क्वायर बनेगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, a² x² 1/3 का स्क्वायर प्लस के 2ab। a की जगह कितना x है, b की जगह कितना है 1/3, तो ये x² प्लस 1/3 का स्क्वायर, यहाँ से 2x/3। ये निकल गया हमारा x² प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2x/3। ये बन जाएगा हमारा x प्लस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां से कितना है, माइनस लग रहा है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5/9। इसका एल्सियम कितना आएगा, 9 एल्सियम आएगा। यहाँ पे माइनस के 1 प्लस के 5, कितना बचेगा, 5 और 1 तो 4/9। ठीक है, 4/9 को क्या लिख सकते हैं हम, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, 2/3 का स्क्वायर। तो इस वाले जो माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस के 5/9 है, इसे सॉल्व करने के बाद क्या लिखेंगे, प्लस के 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 1/x² प्लस के स्क्वायर, 1/x² प्लस के स्क्वायर कितना आता है, 1/a tan इनवर्स x/a। कंपेयर करेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। x की जगह कितना है यहाँ पे x प्लस 1/3, a की जगह कितना है यहाँ पे 2/3। तो यहाँ से 1/9 फॉर्मूला है यहाँ पे 1/a की जगह कितना 2/3 tan इनवर्स। x की जगह कितना आता है यहाँ पे x प्लस 1/3, a की जगह कितना आया यहाँ पे, ये यहाँ पे a कितना वाला था हमें, जो a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमें 2/3 प्लस के c, 3 ऊपर चला जाएगा tan इनवर्स। इसे सॉल्व करेंगे, x के नीचे 1 मानेंगे, 3 एलसीएम, ऊपर बचेगा 3x प्लस के 1, नीचे कितना 2/3 प्लस के c। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे, 3 से 9 कितनी बार, 3 बार। तो हमारा आंसर आएगा 1/,
3 गुणा 2 करेंगे 6 tan इनवर्स ऊपर कितना बच रहा है यहाँ पे 3x प्लस के 1 ये कितना है यहाँ पे 2 प्लस के सी ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस के 1/2 अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 1/7 माइनस 6x माइनस के एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर एक्स वाली संख्या माइनस के 6x, फिर कितने यहाँ पे प्लस के 7। यहाँ से 1/√। मैंने क्या बताया था एक्स स्क्वायर के साथ में कितना आना चाहिए, कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना माइनस के 1। तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले माइनस के 1 कॉमन लेंगे। जब माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, मतलब जो प्लस की संख्या है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की संख्या प्लस की। तो माइनस 6x है तो कितना प्लस के 6x, प्लस के 7 है तो माइनस के 7। ठीक है, अब इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, एक्स का गुणन अपॉन 2, एक्स के साथ कितना है यहाँ पर 6/2 कितना बचेगा 3। तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर घटाएंगे, यहाँ से 1/-1 एक्स स्क्वायर प्लस 6x है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर घटाएंगे, माइनस के 7। यहाँ पर माइनस के 1 ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा x प्लस 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के 7, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस के 7 कितने हो जाएंगे माइनस के 16। ठीक है, माइनस सही है, 16 को लगेंगे 4 का स्क्वायर। पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमें माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस के यहाँ पर करेंगे तो प्लस 4 का स्क्वायर। अब प्लस वाली संख्या को पहले लगेगा, माइनस वाले को बाद। 1/4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। अब हमारा ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, a स्क्वायर 1/√a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है 1/√a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, साइन इनवर्स x/8। ये बनना हमारा a स्क्वायर माइनस के कितना x स्क्वायर, a की जगह कितना 4, x है कितना x प्लस के 3। फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स x/8। x की वैल्यू कितनी यहाँ पे x प्लस 3, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 प्लस के 3। ये होगा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से आगे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 से 25 तक सोल्व करेंगे। 12-13 क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तब तक के लिए ये फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना, और जो पिछली वीडियो है हमारी 7.1, 2, 3 की उनको देखना अच्छे से। आपको आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।
थैंक यू।